आप शाप के बीच घिरे हो सकते हैं। प्रभु देखते हैं, ओहो मेरे ये जन शाप और वेदनाओं के बीच फंसे हैं। इस शाप को बदलना होगा, इसे आशीर्वाद में बदलना होगा। इसलिए इस शाप को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और सर पर कांटों का मुकुट रखा। उस शाप को कांटों के रूप में अपने सर पे रखकर क्रूस पर वो शापित हुए। ये पवित्र शास्त्र कहता है वो हमारे शाप उठाकर ढो चुके। आपके शाप उन्होंने क्रूस पर उठा लिए। उस क्रूस को देखकर कहें, हे प्रभु हमारे शाप को आशीर्वाद में बदल दो, अपने लहू के सामर्थ्य से बदलो। ऐसी प्रार्थना करके देखें, शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। उन्हें क्रूस कंधे पर उठाकर क्यों जाना पड़ा? क्यों स्वयं को क्रूस पर समर्पित करना पड़ा? हमारे लिए, ये संदेश सुनने वाले आपके लिए, इस संसार में रहने वाले हर पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, यीशु मसीह ने इस संसार में रहने वाले हर एक के लिए क्रूस पर स्वयं अपनी बलि चढ़ाई। क्रूस के अत्याचारों को उन्होंने सहा ताकि उससे हमें आशीर्वाद मिले, हमारे दुख आनंद में बदल जाएं, हमारे जीवन में एक चमत्कार हो। उसके लिए उन्होंने स्वयं क्रूस पर अपनी बलि चढ़ा दी, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, उसका 17वां और 18वां वचन पढ़ता हूं, सुनिए। वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, बीच में यीशु को। पवित्र शास्त्र का ये वचन कहता है, यीशु अपने कंधे पर क्रूस उठाकर गुलगुता नाम का जो स्थान है वहां तक गया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के लिए रोम की सेना उन्हें मारते हुए पीटते हुए ले गई। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए वो लेकर गए और उन्हें वहां क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बात बाइबल के ये दोनों वचन विस्तार से कहते हैं। आज से 2000 साल पहले इस संसार के ज्यादातर हिस्सों पर रोम के लोगों का ही कब्जा था। उनके शासन के दौरान वो लोग बहुत ही क्रूरता के साथ मृत्यु दंड दिया करते थे। सरकार के विरोध में कार्य करने वाले लोग और जो लोग जघन्य अपराध करते थे तो रोमन सरकार की ओर से उन्हें क्रूर मृत्यु दंड दिया जाता था और वो था क्रूस पर लटकाना। किसी मनुष्य को क्रूस पर लटकाने की सजा सुना दी तो कोई भी उसके प्रति जरा सी भी दया नहीं दिखा सकता था और ना ही कोई उसके पक्ष में बोल पाता था। इस प्रकार से सरकार जब उसे मृत्युदंड सुना देती थी तो रोम की सेना उन्हें मनचाहा पीटती थी, उन पर अत्याचार करती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें जहां लोगों का बहुत आना जाना रहता है वहां पर ले जाते और फिर उनके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते और लकड़ी के क्रूस पर उन्हें लिटाकर हाथों में कीलें ठोक दी जाती, पैरों में भी कीलें ठोक दी जाती और उनके शरीर से लहू बहने लगता और उसके बाद उस क्रूस को खड़ा कर दिया जाता और इस तरह से कीलों पर उनका शरीर लटका रहता और थोड़ा थोड़ा करके उनके शरीर से लहू बहता रहता। उनके सर से लेकर पैरों तक बता नहीं सकते वैसा दर्द, सोच नहीं सकते उस प्रकार की वेदना शरीर में पैदा होती। नर्क की वेदना है ऐसा कह सकते हैं। कई घंटों तक उस क्रूस पर उस वेदना को सहते रहते और इस प्रकार की एक भयानक मृत्यु से यीशु मसीह ने मेल मिलाप किया। जो लोग हत्या और डाका डालते थे और ऐसे घोर अपराध करने वालों को ही सरकार ऐसा दंड देती थी। यीशु ने कौन सा पाप किया? उन्हें इस प्रकार क्रूस पर क्यों मरना पड़ा? मेरे प्रिय मित्रों, जिसने कोई अपराध नहीं किया, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, 2 अपराधियों के बीच एक अपराधी बनकर वो लटके। तीतुस 2 अध्याय उसका 14वां वचन जरा पढ़कर देखें। हमें सारे अधर्मों से छुटकारा दिलाने के लिए
हमें एक अच्छा जीवन देने के लिए यीशु ने स्वयं अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ऐसा पवित्र शास्त्र का वचन कहता है। इसलिए वो क्रूस पर मरे हम सब के लिए, इस संसार में रहने वाले हर एक मनुष्य के लिए। यीशु ने क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया। उन्होंने स्वयं अपनी बलि चढ़ाई, उन अत्याचारों को उन्होंने स्वयं स्वीकारा, ऐसा पवित्र शास्त्र का वचन कहता है। उनके ऊपर भालों से हमले किए गए, उनके सर पे कांटों का मुकुट रखा गया, उनके पूरे शरीर से लहू बहने लगा, कोड़ों की मार से उनके शरीर के जब चिथड़े उड़ने लग गए, और वो क्रूस अपने कंधे पर उठाकर जब चल रहे थे, और जब क्रूस पर लिटाकर उनके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई, तब वो आपके मेरे हमारे बारे में सोच रहे थे। हमारे ऊपर रखे हुए प्रेम के कारण उन अत्याचारों को सहने के लिए उन्होंने मेल मिलाप किया। मुझे मारने दो, मुझ पर यह अत्याचार करने दो, मेरे शरीर को छलनी होने दो, मेरा लहू बहने दो, ऐसा बोल के उन्होंने स्वयं को दुखों को समर्पित कर दिया, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा गया है। इस प्रकार समर्पित होने की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने जो अत्याचार सहे उनके द्वारा हमें कौन सा आशीर्वाद मिलता है? उन्होंने जो लहू बहाया उसके कारण, उन्होंने क्रूस पर जो अपमान और वेदनाएं सही उसके कारण हमें कौन सा आशीर्वाद प्राप्त होता है? मेरे प्रिय मित्रों, उसी का ध्यान करके आज हम प्रार्थना करने वाले हैं। यशाया 53वां अध्याय उसका 4था वचन पढ़ता हूँ। देखिए, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को क्रूस पर उठा लिया। आज ये दुख हैं भैया, मेरे परिवार में बहुत परेशानी है। जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी मुझे परेशानी है। दुख अंदर मेरे मन को सता रहा है। मेरे चारों ओर जो समस्याएं हैं, निंदाएं हैं, संकट है, अपमान है, अत्याचार हैं, दुखी होकर वेदनाओं को सह रहे हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। जरा यीशु के क्रूस को देखें। हमारे रोगों को उन्होंने क्रूस पर सह लिया, हमारे दुखों को उन्होंने क्रूस पर उठा लिया। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, उनका बहुत अपमान किया गया, उन पर बहुत अत्याचार ढाए, उन्हें बुरी तरह मारा कूटा गया, और धीरजता से ये सब उन्होंने सहा। सारी वेदनाओं को उन्होंने सहा। किसके लिए? आपको दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए, आपको रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए। रोगों को और दुखों को उन्होंने सह लिया, ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है। एक टीचर, एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने वाली एक बहन मुझे जानती है। एक बार उस बहन ने मुझे बताया, वो जिस स्कूल में नौकरी करती है वहाँ एक बहुत ही झूठा आरोप उस पर लगाया गया। जो अपराध उसने नहीं किया वो किया है, ऐसा उसे बताया गया। सारे टीचर्स को बुलाया गया और उन सब के बीच इस टीचर को बहुत ही उल्टा सीधा बोलकर उसका अपमान किया। कोई भी अपमानित हो वैसी बातें कही गईं। जो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता है उस पर ऐसा अपराध लगाया जाता है जो उसने किया ही नहीं, और सबके बीच बुरा भला बोलकर उसे अपमानित किया। दुख, बहुत ही अपमान सहकर स्कूल से शाम के वक्त स्कूल छूटने पर वो आती है, और जो दुख सहा वो दुख उसके मन से नहीं निकला। वो दुख हृदय के अंदर बहुत बुरी तरह समा गया था। मैंने कोई गलती नहीं की, बिना किसी पूछताछ के ही मेरा अपमान कर दिया, मुझे बहुत ही बुरा भला बोला, सब लोगों के बीच मेरा अपमान कर दिया। कल उसी स्कूल में मैं कैसे जा पाऊंगी? कैसे उन लोगों की आंख से मैं आंख मिला पाऊंगी? कैसे मैं उसी खुशी के साथ वहां फिर से नौकरी कर पाऊंगी? अब वहां मेरे साथ काम करने वाले टीचर्स लोग बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देखेंगे, मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझेंगे। वो अपमान सहन नहीं हो पा रहा है, दुख सहन नहीं हो पा रहा है। वो बहुत ही दुखी थी। रात के खाने का टाइम भी पूरा हो गया। उसने अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए खाना परोसा और सब लोग खाना खा के सो गए। इसका खाने का मन नहीं किया, न सोने का मन किया, सहन नहीं हो रहा था। दुखी परिस्थिति में अकेले में बैठकर रो रही थी, क्योंकि उससे वो सहन नहीं हो पा रहा था कि इस प्रकार से मेरा अपमान हो गया, इस प्रकार से मुझे बुरा भला बोला गया। वो दुख उसके मन में बैठ गया था। कल मैं वहां कैसे नौकरी कर पाऊंगी? ऐसे एक अपमान के कारण जीवन में कड़वाहट सी आ गई। इससे तो अच्छा है आत्महत्या करके मैं अपनी जान दे दूं, ऐसा सोच सोच के रो रही थी। और काफी देर तक वो अकेले में बैठी बैठी रोती रही, और तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर कर आया।
बहुत ही प्रकाशमय उजाले के बीच उसने देखा यीशु क्रूस पर लटके हुए हैं। क्रूस पे लहू बह रहा है, उनके सर पे कांटों का मुकुट रखा है। क्रूस पर यीशु को लटके हुए वो देखती है। उस क्रूस के पास खड़े रहकर यीशु का अपमान करने वाले धर्म के ठेकेदार और लोग यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी प्रभु यीशु क्रूस पर लटके हुए उससे बात करते हैं, मेरी बेटी तू क्यों रोती है, क्यों रो रही है? तू मुझे देख, क्रूस पे मैंने तेरे अत्याचारों को सहा है, तेरे अपमानों को मैंने उठा लिया। जो अपराध मैंने किया ही नहीं उसके लिए मुझे क्रूस पर लटकाकर मेरा अपमान करके मेरा मजाक उड़ाया। तेरे लिए मैंने क्रूस पर दुखों को सह लिया, तो तू क्यों रो रही है? क्यों उसके लिए अपने मन को दुख पहुंचा रही है? तेरे सारे दुख, तेरी सारी चिंताएं मैं क्रूस पर उठा चुका हूं। तू कुछ मत सोच, तू बिल्कुल दुखी मत हो। इस तरह से प्रभु ने सांत्वना दी और तुरंत वो घुटनों पर खड़ी हो गई। प्रभु तुमने क्रूस पर जो अत्याचारों को सहा मैं उसका ध्यान करती हूँ बोल के प्रभु की स्तुति करने लगी। उसके हृदय में जो दुख था, जो वेदना थी, वो सारा दुख उसके मन से निकल गया। शांति मिलती है, बिस्तर पे जाती है और उसने बताया कि उस रात अगर यीशु ने मुझे दर्शन नहीं दिए होते, अगर मैंने क्रूस को देखा नहीं होता, हो सकता है बदहवासी में मैंने आत्महत्या कर ली होती। इतनी ज्यादा उलझन मेरे मन में पैदा हो रखी थी उस अपमान के कारण। लेकिन क्रूस पर यीशु के जो घाव थे, उन घावों ने सब बदलकर मेरी सहायता की। आज कोई ना कोई दुख, घर में दुखी परिस्थिति, काम करने की जगह पे दुखी हैं, अपमान और निंदाओं से आप निराश होंगे। आपकी सारी वेदनाएं वो क्रूस पर उठा चुके हैं। आपके अपमान बदल जाएं उसके लिए एक चमत्कार करेंगे। आपकी निंदाएं रोकने के लिए वो आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। उस क्रूस की ओर देखें। और अंत में मैं एक वचन पढ़ूंगा, फिर प्रार्थना करेंगे। गलातियों 3 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पे लटकाया जाता है वह शापित है। पवित्र शास्त्र कहता है क्रूस पर एक और बात है जिसे उन्होंने उठाया। हमारे शाप उन्होंने क्रूस पर उठाए, हमारे ऊपर के शाप उन्होंने क्रूस पर उठाए। मेरे प्रिय मित्रों, शाप काठ पर यानी लकड़ी पर किसी को लटका दिया जाए तो समझ लो वो शापित है, इस प्रकार से कहा गया है। और वो शाप यीशु ने उठाए, वो शाप जो है वो क्रूस पर उन्होंने ढोए। इस संसार में परमेश्वर का आशीर्वाद एक तरफ जो हमें आशीष देने की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शाप इस संसार में क्रिया करता रहता है, ये बात आप ना भूलें। अनेक मसीही ऐसे हैं जिन्हें इसकी चिंता ही नहीं है, लेकिन गैर मसीही से जरा पूछ कर देखें तो वो बताएंगे कि शाप पर वो यकीन रखते हैं। पवित्र शास्त्र विस्तार से कहता है कि शाप, मेरे कई रिश्तेदार जो हैं वो गैर मसीही हैं। मेरे पिता के साथ जिनका खून का रिश्ता है वो सगे वाले, जैसे मेरे चाचा ताऊ के परिवार वाले, आज भी वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो लोग भले ही गैर मसीही हैं, अपने घर वो मुझे बुलाते हैं और मुझसे कहते हैं कि हमारे आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो। जो बहुत ही नजदीक वाले होते हैं वो कहते हैं कि हमारे खानदान के ऊपर, यानी पैतृक खानदान जो कहा जाता है, उनमें से कई परिवारों पर शाप है और इन शाप से छुटकारा पाने के लिए हमारे लिए यीशु से प्रार्थना करो, ऐसा कहते हैं। ये उनके मुंह से निकलने वाले शब्द हैं। पवित्र शास्त्र में इस बारे में कहा गया है, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 1 से लेकर 14वें वचन तक यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें व्याकुल मन के आशीर्वाद के लिए यहोवा की दी आज्ञाएं हैं कि किस प्रकार से मैं मनुष्यों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ, ये प्रभु बता रहे हैं। और इसी व्यवस्था विवरण 28वें अध्याय में 15वें वचन से लेकर 68वें वचन तक ध्यान से पढ़कर देखें। शाप के बारे में पवित्र शास्त्र बताता है कि शाप अपने साथ क्या लाता है, कौन कौन से क्षति पहुंचाता है, किस कारण ये शाप आया है, ये सब पवित्र शास्त्र में बताया गया है। शाप के कारण जो क्षति पहुंचती है, आज कितने ही परिवारों में जो श्रद्धा से परमेश्वर को खोजते हैं फिर भी आशीर्वाद नहीं है,
घरों में सुख शांति नहीं है, किसी तरह की खुशी नहीं है। पैसा है, घर में सब कुछ है, लेकिन घर में सुख चैन खोने की परिस्थिति, वैसी परेशानियां। ऐसा कोई दिन नहीं जब कोई बीमार ना हो, बिना दुख के कोई दिन नहीं गुजरता, घर के अंदर चैन की नींद भी नहीं आती। ये कौन सा शाप लग गया है? इस प्रकार से बोलने जैसा महसूस करने वाले कितने ही परिवार हैं। मेरे प्रिय मित्रों, शाप अच्छे अच्छे परिवारों को तहस नहस कर देता है। लगातार किसी न किसी की मृत्यु होना, लगातार एक के बाद एक नुकसान होना, लगातार एक के बाद एक बीमारी का आना, लगातार किसी न किसी के साथ हादसा होना, बिना किसी कारण के नुकसान होना, अपमान होना, क्षति पहुंचना, ये सब किसी शाप के कारण भी हो सकता है। ये पवित्र शास्त्र हमें विस्तार से समझाता है। एक बार एक परिवार मुझसे प्रार्थना कराने के लिए आया था। उसमें उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थीं और बहुत ही अच्छे भाई बहन थे। उसी परिवार में एक जवान लड़की थी और जब वो मेरे कमरे में आई तो मैंने उसे बैठने के लिए कहा तो वो जवान लड़की मुझसे बोली कि अंकल, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए आप प्रार्थना करेंगे? ऐसा बोलते ही उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उसके बाद वो अपनी आप बीती बताने लगी। उसके मन के अंदर जो भी बात थी वो सब बताने लग गई। उसके माता पिता, उसके परिवार वाले, सारे सदस्य, सब लोग बहुत ही दुखी होकर एकदम शांत थे। सबने कहा जो बोलना चाहती है इसे बोलने दो। और वो बोलती है। मैं बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसने एक बात कही। वो लड़की कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसने कहा कि अंकल, मेरे जो पिताजी हैं, जो मेरी माँ है, जो मेरा भाई है, मेरे परिवार के हर सदस्य की जब एक विशेष उम्र हो जाती है तो तुरंत एक बीमारी आ जाती है। और जब मैंने उन सब से ये पूछा तो बताया इतनी उम्र होते ही ये बीमारी उन पर घात कर देती है। उस बीमारी के कारण सिर्फ वेदनाएं नहीं पहुंचती हैं, अपमान होता है। कितने ही डॉक्टरों को दिखाया, इसका कोई इलाज नहीं, ऐसा डॉक्टरों ने कह दिया। हम लोगों ने कितना ही इलाज कराया लेकिन चंगाई नहीं मिली। बहुत ज्यादा दुख। हमारे खानदान के ऊपर ये एक प्रकार का शाप है। ऐसा सगे संबंधी कहते हैं कि एक विशेष उम्र होते ही तीन पीढ़ियों से इस प्रकार की विपत्ति आ रही है। तीन पीढ़ियों से जैसे ही वो विशेष उम्र होती है उस इंसान को बीमारी आ जाती है और वो बीमारी अपमान लेकर आती है, दुख वेदनाएं लेकर आने वाली बीमारी। ऐसा बोल के वो रोने लगी और उसने ये बात बताई कि इस साल मेरी वो विशेष उम्र होने वाली है, मैं भी इतने साल की होने वाली हूँ, क्या मुझे भी वो बीमारी लग जाएगी? क्या मेरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा? अंकल बोलिए ना, मेरे लिए आपके पास क्या उत्तर है? और एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगी। शाप, उस शाप के कारण होने वाली क्षति। उस परिवार के अभिभावक, परिवार के बाकी लोग दुखी अवस्था में हाथ बांधकर शांत खड़े थे। उस बेटी को वो क्या जवाब दे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन पवित्र शास्त्र उत्तर देता है। शाप का जो विवरण है, शाप से कैसे छुटकारा पाना, इसका मार्ग दिया है। आज अनेक परिवार शाप से ग्रसित होकर, शांति खोकर, बिना आशीर्वाद के विचलित मन के साथ आप दुखी होकर आए होंगे। आपको एक छुटकारा चाहिए। उस श्राप को आशीर्वाद में बदलने के लिए ही यीशु ने क्रूस पर मरने के लिए मेल मिलाप किया। इस विचलित मन का शाप मेरे ऊपर आए बोलकर वो स्वयं शापित बने। यीशु ने सर पर कांटों का मुकुट पहना, किस लिए? कांटे शाप को दर्शाते हैं, कांटे शाप के चिन्ह होते हैं। प्रभु ने जब इस संसार की सृष्टि की तो उन्होंने पहले कांटे नहीं उगाए। मनुष्य के लिए उपयोगी फल फूल के पेड़, सुंदर फूल और जड़ी बूटियों की सृष्टि की इस प्रकार से। उत्पत्ति पहले 2 अध्याय में विस्तार से आप पढ़ सकते हैं। मनुष्य के लिए आवश्यक और आरोग्यमय सारे वृक्षों की प्रभु ने सृष्टि की, ये पवित्र शास्त्र कहता है। प्रभु ने कांटों की झाड़ियों की उत्पत्ति नहीं की, लेकिन 3 अध्याय को पढ़ के देखें। मनुष्य ने पाप करके जब परमेश्वर को दुखी किया तब ये भूमि शापित हुई। उसके बाद ही प्रभु कहते हैं, अब ये भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 17वां और 18वां वचन पढ़कर देखें। शाप के कारण ही कांटे उत्पन्न हुए, कांटों के झाड़ उसके बाद ही उत्पन्न हुए। ये शाप को दर्शाते हैं। कांटों की तरह पूरा परिवार उलझ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कांटों के बीच फंसा हुआ हूँ, इस तरफ भी चुभता है, उस तरफ भी चुभता है, मेरा परिवार मेरे लिए नर्क बन गया, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। कारण है शाप। आप शाप के बीच घिरे हो सकते हैं। प्रभु देखते हैं
ओहो, मेरे ये जन शाप और वेदनाओं के बीच फंसे हैं। इस शाप को बदलना होगा, इसे आशीर्वाद में बदलना होगा। इसलिए इस शाप को मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ और सर पर कांटों का मुकुट रखा। उस शाप को कांटों के रूप में अपने सर पे रखकर क्रूस पर वो शापित हुए। ये पवित्र शास्त्र कहता है वो हमारे शाप उठाकर ढो चुके। आपके शाप उन्होंने क्रूस पर उठा लिए। उस क्रूस को देखकर कहें, हे प्रभु, हमारे शाप को आशीर्वाद में बदल दो, अपने लहू के सामर्थ्य से बदलो। ऐसी प्रार्थना करके देखें, शाप आशीर्वाद में बदल जाएगा। उसी के लिए उन्होंने क्रूस उठाया। क्रूस पर हमारे सारे पाप, हमारी बीमारियां, हमारे सारे दुख और हमारे शाप उठा लिए। हमें आशीर्वाद देने के लिए, विचलित मन को आशीष देने के लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ा दी। बाइबल कहती है आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। आज उन्हें यीशु को देखकर प्रार्थना करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु ने आपसे आज बात की है ना? आपने वचन सुने। प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करते हैं। आपकी समस्या का कारण क्या है? कई बार तो बिना कारण जाने परेशान रहते हैं ना। किस वजह से ऐसा हुआ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लगातार ऐसा क्यों होता है? कोई आशीर्वाद नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं। कहीं कोई शाप तो नहीं? वचन शाप को लेकर बात करते हैं। यीशु ने क्रूस पर हमारे शाप ढोए, ये बाइबल में हम पढ़ते हैं ना। तो हमारे शाप उठाए, इसका अर्थ क्या है? शाप जो है वो मनुष्य के मन को विचलित करता है। तो कोई ना कोई कार्य शाप की तरह पीछा कर रहा है आपके जीवन में। कईयों के लिए जनरेशन कर्स, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी आने वाला शाप। ये शाप अगर आ जाए तो कईयों में पारंपरिक बीमारी आएगी, कर्जा आएगा, नुकसान आएगा, क्षति पहुंचेगी, अपमान पीछा करेगा, वही नुकसान तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक पीछा करता रहेगा। इस तरह से शाप के कारण होने वाले नुकसान हैं। लेकिन सब कुछ यीशु क्रूस पर उठा चुके हैं। अब तुम्हें शाप से ग्रसित रहने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हें छुटकारे के लिए क्या करना है? यीशु ने मेरे शाप उठा लिए हैं, ऐसा विश्वास रखना है। दूसरा है, यीशु तुमने मेरे शाप उठाए, उसके लिए स्तुति हो। अपने लहू के सामर्थ्य से शाप के बंधन तोड़ दो, ऐसा कहें। उसके लिए आप निरंतर प्रार्थना करें। विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करेंगे। और अगर आप शाप का कारण जान लेते हैं तो अपना मन फिराकर उस पाप से दूर हो जाएं। ऐसे बोलकर प्रार्थना करें। तो हम प्रार्थना करें। अगर आपके जीवन में शाप की क्रियाएं हैं तो आप अपने हृदय पर हाथ रखें। हृदय पर हाथ रखकर कहें, प्रभु मेरे परिवार पे जो शाप है, मेरे ऊपर जो शाप है, मेरे बच्चों पर जो शाप है, ये सारी क्रियाएं नष्ट हो जानी चाहिए। हम आज प्रार्थना कर रहे हैं बोलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। ठीक है, तो अपनी आंखें मूंद लें, अपने हृदय पर हाथ रख लें। परम पिता, इस बेटे के लिए, बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ। इन परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। शाप के कारण बहुत परेशान हूँ, सुख शांति नहीं है, कोई आशीर्वाद नहीं है, इससे मैं बहुत ही निराश हूँ। तुम अपने बच्चों को दुखी परिस्थिति में देख रहे हो। तुम क्रूस पर शापित हुए, इसका ध्यान करके मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। इन बच्चों को शाप से छुटकारा दिलाने के लिए तुमने शाप के परिहारी बनकर क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई, इसका तुम ध्यान करा रहे हो। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर कर आए। यीशु के नाम से शाप के जो बंधन टूट कर बिखर जाएं। शाप में क्रियाएं होने वाली दुष्ट आत्माओं की क्रियाएं यीशु के नाम से नष्ट हो जाएं। तुम्हारा लहू इन पर मल कर मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे शाप आशीर्वाद में बदल जाएं। शाप के बंधन टूट के बिखर जाएं। शाप की शक्ति दूर हो जानी चाहिए। आज इन्हें आशीर्वाद दूंगा तुम्हारे इस वचन अनुसार। आज से ही आशीर्वाद इन बच्चों और इनके परिवारों को प्राप्त हो। सारी बीमारियां, सांप की क्रियाएं और जो कुछ नष्ट हुआ वापस लौटाकर इनके दुख दूर करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। अब इनके जीवन में आशीर्वाद, भलाइयां और श्रेष्ठता समाई रहे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, चमत्कार भी कर दिया, आपके शाप बदल दिया। अब अच्छे से उनकी स्तुति करें। उनका क्रूस देखकर मेरे लिए तुम सब कुछ क्रूस पर उठा चुके हो पिता। धन्य हो प्रभु कह के उनकी स्तुति करें।
तुम अपने जीवन में अवश्य चमत्कार होते हुए देखोगे। यीशु के संग आप जुड़े रहें, तभी आप जो भलाइयां पाएंगे, आशीर्वाद और चंगाई सब बने रहेंगे। उसके लिए रोज बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। इतनी मोटी पुस्तक है, कैसे पढ़ेंगे ऐसा ना सोचें। इसमें जो नया नियम है वो यीशु के इतिहास के बारे में है, पहले उसे पढ़ें। पिछले हिस्से में उसके कुछ पृष्ठ ही हैं। रोजाना एक अध्याय पढ़ेंगे तो आराम से आप पूरा पढ़ लेंगे। इसलिए रोजाना एक अध्याय पूरा करेंगे तो वो आपके लिए बड़ा आशीर्वाद रहेगा। यहोवा का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.